तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम होते कौन हो धमकियां देने वाले? तुम हो कौन? पहले अपना तारुफ तो करवाओ। आंखें खोल के देखो, वो वक्त गुजर चुका है जब तुम धमकियां देते थे और लोग डर जाया करते थे। आज हम तुम्हें पिटता हुआ देख रहे हैं, और आज हम तुम्हारी हालत पर हंसी भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, और हम अफसोस भी कर रहे हैं कि एक वक्त की सुपर पावर के साथ इस वक्त एक छोटा सा ईरान क्या सलूक कर रहा है। ये अल्फाज थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के, जिन्होंने आज बड़े सख्त लहजे के अंदर अमेरिका का मजाक भी उड़ाया, ट्रंप को ताने भी दिए, उसको तंज के साथ तीर भी चलाए, और उसको इतना कुछ सुना दिया कि ट्रंप भी सोच रहा होगा कि मैंने तो आज तक हमेशा अपनी ही ज़ुबान खोली है, कान तो मैंने बंद किए हुए थे, आज पहली दफ़ा मैंने कान खोलने हैं और आंखें बंद करनी हैं और ज़ुबान पे ताला लगाना है, क्योंकि अब सदर पुतिन मैदान में आए हैं और उन्होंने इस पूरी जंग के अंदर फर्स्ट टाइम अपनी स्टेटमेंट्स के साथ दुनिया को हिला दिया है। नॉर्मल रूटीन की बात है वैसे, और जिस तरीके से पुतिन ने आज इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, मेरा ख्याल है कि ट्रंप को एक शटअप कॉल ज़रूरी थी, जो कि आज सदर पुतिन ने दे दी है। तो इसका वेट किया जा रहा था कि कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा अमल नज़र आए कि जिससे ट्रंप को भी कोई शटअप कॉल दे सके। तो अच्छा हुआ, अच्छे वक्त पर, एन मौके पर, एक वो कहते हैं कि मौके पर चौका लगाया है। बड़ा अच्छा इन्होंने मौके का इस्तेमाल किया है, जब अमेरिका को ईरान के अंदर बड़ी मार पड़ रही है, रोज़ कोई ना कोई जहाज़, कोई ना कोई हेलीकॉप्टर और कोई ना कोई अपनी एम्बेसी या कोई अपनी बेसिस के ऊपर हमला करवाने के बाद अमेरिका जो है वो बौखलाहट के अंदर सदर ट्रंप इस तरह के बयानात रोज़ाना की बुनियाद पर देते हैं जैसे दुनिया फ़तह करने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन सबको पता है कि कौन उनको फ़तह कर रहा है। ईरान ने अब जी बड़ी एक्सट्रीम किस्म के पॉइंट्स देने शुरू किए हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले जैसी नहीं रहेगी। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि हमें जो 15 पॉइंट्स दिए गए हैं सीज़ फायर के लिए, टेम्परेरी सीज़ फायर के लिए, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम आपसे मुकम्मल जंगबंदी का तकाजा करते हैं। मुकम्मल जंगबंदी से मुराद ईरान की ये है कि ये जो इस वक्त टेम्परेरी अपनी कंडीशंस के ऊपर थोड़े दिनों के लिए जंग रोकने की बात बार बार अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं, ईरान कहता है कि हमसे जंगबंदी करें, हम तो चाहते हैं जंगबंदी करने, लेकिन मुकम्मल जंगबंदी करें और हमें गारंटी दें कि हम पर दोबारा इस तरह का कोई हमला नहीं होगा, ताकि हम भी इस बारे में सोच सकें कि हमने आपके साथ फ्यूचर में किस तरह का बर्ताव अपनाना है। लेकिन इस तरफ किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसके बाद ईरान ने मज़ीद ये कहा है जी कि हम जो हैं वो अपने ख़िलाफ़ होने वाली हर जारियत का बदला लेंगे, और जिस तरीके से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर बार बार हमला किया जा रहा है, अब इसराइल अपनी खैर मनाए। तो इसराइल अपनी खैर मना रहा था, पहले भी शायद कोशिश में था, लेकिन खैर मनाने में नाकाम रहा है, क्योंकि उनका जो डूम्स डे रखा था ना उन्होंने, वो तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है तबाह बर्बादी हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया। और इसके अलावा जो जो सिस्टम अमेरिका ने उसको प्रोवाइड किए थे, इस वक्त सब नाकाम हो चुके हैं। अब जब नाकामी सबके सामने आ चुकी है और इस वक्त एक नाकामियों के दलदल के अंदर अमेरिका और इसराइल दोनों फंस चुके हैं, तो ट्रंप एक मरतबा फिर से मैदान में आए हैं और वो कहते हैं कि जो मैंने मंगल की रात की वार्निंग दी है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मैं इसके बाद वार्निंग नहीं दूंगा, और हो सकता है कि मैं मंगल की रात ही ईरान को मलिया मेट कर दूं और इसके ऊपर कब्जा कर लूं। तो इतने सख्त किस्म के बयानात जब एक सुपर पावर, यानी कि नाम नेहाद सुपर पावर, अपने बातों के ज़रिए से, यानी कि अपने प्रैक्टिकल को छोड़ के अपने वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए से अपनी तड़ियाँ लगाने की कोशिश कर रही है, और जबकि प्रैक्टिकली इसको मार पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि शिकस्त करीब है और ये भागने वाले हैं। देखते हैं कितने दिन में भागते हैं।